हेलो दोस्तों, आप सबका इस चैनल यूपीएससी विद राशि पारिक पर स्वागत है। तो दोस्तों, हमने कल चैप्टर्स पूरे लिए थे एनसीईआरटी की क्लास 6 की जियोग्राफी के 8 चैप्टर से वो कंप्लीट कर लिए और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की जियोग्राफी। तो अभी वो भी हम कुछ दिनों के अंदर फिनिश कर लेंगे। तो इसका आज हम चैप्टर फर्स्ट है उससे स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एनवायरनमेंट। चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। Then let's start. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that only playground next to his school was dug up. कि जब रावी वैकेशंस के बाद ने अपने स्कूल वापस जाता है तो वो नोटिस करता है, क्या नोटिस करता है कि जो प्लेग्राउंड होता है उनके स्कूल के पास वाला, वो अब क्या किया जा चुका होता है, खोदा जा चुका होता है। ओनली प्लेग्राउंड से मतलब है कि उनका वो एक ही प्लेग्राउंड होता है उनके एरिया के अंदर। पीपल सेड दैट ए ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोग उन्हें बताते हैं कि बड़ी बिल्डिंग्स और काफ़ी सारे फ्लैट्स हैं वो उस ग्राउंड की जगह पर बनेंगे। रावे वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्ले ग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर। कि रावी जो होता है वो लगभग आंसुओं से भर जाता है। क्यों क्यों जब कि कब जब वो रियलाइज़ करता है, वो ये समझता है कि जो वो बड़ा सारा प्लेग्राउंड था, जो बिग प्लेग्राउंड था, उसकी सॉफ्ट ग्रास, उसके मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के फूल के साथ और बटरफ्लाइज के साथ में वो हमेशा के लिए चला जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स। वो अपनी फीलिंग्स को किन के साथ शेयर करता है? अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करता है। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ और एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग। असेंबली के अंदर भी जो प्रिंसिपल होता है वो बड़ा दुखी होकर कहता है कि देखो जो अपना एनवायरनमेंट है वो कितना चेंज हो रहा है। इन द क्लास रावी आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। क्लास के अंदर जब रावी आता है वो अपने टीचर से पूछता है कि एनवायरनमेंट क्या है। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सर टीचर। तो टीचर उसे कहता है कि जो कुछ भी आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हो वो क्या है? एनवायरनमेंट है। तो आप ब्रीफली डेफिनेशन अगर आती है व्हाट इज़ एनवायरनमेंट तो आप लिखोगे वट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग इज़ नोन एज एनवायरनमेंट। ओके, आंसर में आप यू की जगह क्या लिख दोगे? वी, और आगे लिख दोगे इज़ नोन एज सराउंड एनवायरनमेंट। देन नेक्स्ट इज रावित थॉट अलाउड। That means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of environment. तो रावी क्या करता है, जोर से क्लास में पूछता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो स्कूल बिल्डिंग है, टेबल चेयर जो कि स्कूल की इस क्लासरूम के अंदर है, यहाँ तक कि वो खुला खेत, ये सड़कें, ये कचरा, मेरे दोस्त, ये सब एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो टीचर कहता है यस बट वेट, लेकिन रुको, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। कि कुछ चीज़ें जो हैं वो नेचर के द्वारा क्रिएट की गई हैं, यानी कि नेचर से मिलती हैं, जैसे कि माउंटेन्स, पहाड़, रिवर्स, नदियाँ, ट्रीज, पेड़ और जानवर, एनिमल्स। अदर्स आर मेड बाय पीपल। बाकी जो चीज़ें हैं वो इंसानों द्वारा, लोगों द्वारा बनाई गई है, जैसे कि कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। ठीक है। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर बाय ह्यूमन बींग्स। तो अभी आप क्या करो, क्लासमेट्स तो है नहीं, आप घर पे भी लॉकडाउन में हो, तो आप खुद एक लिस्ट बनाओ जिसके अंदर क्या है, नेचर के क्रिएशंस की एक लिस्ट बनाओ और एक ह्यूमन बींग की क्रिएशन की लिस्ट बनाओ। ओके, देन नेक्स्ट इज, यहाँ पर तो टीचर उन्हें कहता है रावी, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। कि रावी के दोस्त थे परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा और आशा, ये सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं लिस्ट बनाने के लिए। वाई इज और एनवायरनमेंट चेंजिंग आस्क्ड इकबाल। इकबाल पूछता है कि अपना एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ नीड्स। ये सिर्फ अपने नीड्स के कारण, अपनी ज़रूरतों के कारण चेंज हो रहा है। क्योंकि देखो, अपने अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग पेड़ काट रहे हैं और पेड़ काट के अपने क्या कर रहे हैं, वहाँ पर बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, ये सब उगा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। जिन एनिमल्स का वो जो फॉरेस्ट है वो हैबिटेट है, तो वो उनका फिनिश हो रहा है और फिर वो भी टाइम के साथ में ख़त्म हो जाएंगे। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग और नेचुरल सराउंडिंग, द टीचर
replied. तो टीचर कहता है कि ये सब अपने किस कारण होता है, अपने नीड्स के कारण. जो अपनी नीड्स हैं वो डे बाय डे यानी कि प्रत्येक दिन बढ़ती जा रही हैं. और हम क्या कर रहे हैं, इसलिए अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए अपने क्या कर रहे हैं, अपने नेचुरल सराउंडिंग को, नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. एनवायरनमेंट इज़ और बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. ये आप आंसर करोगे ना एनवायरनमेंट में, तो एक तो बात आ जाएगी वट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग इज़ एनवायरनमेंट, एंड एनवायरनमेंट इज़ और बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. ठीक है. इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव. ये अपनों को क्या देता है एनवायरनमेंट, कि जो अपने सांस लेते हैं, जो हवा अपने सांस के लिए यूज़ करते हैं वो हवा देता है, पानी देता है पीने के लिए, फूड वी ईट खाना देता है खाने के लिए, द लैंड वेयर वी लिव, और वो लैंड भी देता है जहाँ पर अपने रह रहे हैं. वाई डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर, water is collected in a pot, food is reserved in vessels and land is used to build factories. कि ह्यूमन बींग्स है वो नेचुरल एनवायरनमेंट को चेंज क्यों कर रहे हैं, कि जो कार का फ्यूम है, जो कार का धुआं है वो क्या कर रहा है, एयर को पोल्यूट कर रहा है, पानी को क्या कर रहे हैं, अपने पोट में कलेक्ट कर रहे हैं, खाने को अपने एक वेसल के अंदर बर्तन में कलेक्ट कर रहे हैं, और जो लैंड है अपने पास में उसमें अपने क्या कर रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं. Human beings make cars, mills, factories and manufacture containers. This is how human beings modify natural environment. कि जो human beings होते हैं वो क्या करते हैं, कार्स बनाते हैं, मिल्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, इनके कंटेनर्स बनाते हैं. इस तरह से क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई कर रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को. ये देखो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट क्या है, नेचुरल तो क्या है, वाटर हाइड्रोस्फीयर, एयर एटमॉस्फेयर, लैंड लिथोस्फीयर, लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर. क्लास 6 के अंदर अपने आया था मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ वाले चैप्टर के अंदर, राइट 3 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ. तो उसमें कौन से होते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर. ठीक है. और जहाँ पर ये तीन होते हैं और उन तीनों की जगह पर क्या होती है, लाइफ होती है, उसे क्या कहते हैं, बायोस्फीयर. अब ह्यूमन मेड कौन से हैं, बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मोन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज. और ह्यूमन भी हैं, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, इन सब से क्या बन रहा है, एक एनवायरनमेंट बन रहा है. अब है बायोटिक, अबायोटिक. बायोटिक क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स. कि जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, अपने बायोटिक कहते हैं. और अबायोटिक क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल लैंड. कि जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स है उसे क्या कहते हैं, अबायोटिक कहते हैं. From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surrounds any living organism, it's called environment. अब जो पूरी है डेफिनेशन एनवायरनमेंट की ये होती है फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन, कि ये बायोटिक और बायोटिक वाली बात से अपनों को समझ आता है. ये डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया गया है कि जगह, लोग, चीज़ें और नेचर जो कि अपनों को सराउंड करता है, और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस में आता है, एनवायरनमेंट में आता है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना. और जो एनवायरनमेंट है वो किसका कॉम्बिनेशन है, नेचुरल फिनोमिना का और ह्यूमन मेड फिनोमिना का. while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on earth, human environment reveals the activities, creations and interaction among human beings. कि जो अबायोटिक और बायोटिक है, नेचुरल एनवायरनमेंट किसको रेफर करता है, बायोटिक को भी रेफर करता है और अबायोटिक को भी रेफर करता है, जो कि कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं. ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स. कि जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो क्या रिवील करता है, वो क्या अपनों को बताता है, एक्टिविटीज़, वो चीज़ें, बनाई गई चीज़ें, वो इंटरेक्शन की, वो लोग आपस में कैसे लिंक्ड हैं, ये सब कैसे पता लगता, ह्यूमन बींग्स आपस में कैसे लिंक्ड है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, उनके क्रिएशन के, ये अपनों को किससे रिवील होता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट से. अब देखो वर्ड ओरिजिन, एनवायरनमेंट किससे बना है, फ्रेंच वर्ड से बना है. किससे, फ्रेंच वर्ड से. इस बार क्या वर्ड नहीं आया, ग्रीक वर्ड से नहीं बना है, ये बना है किससे, फ्रेंच वर्ड से. किन से, एनवायरनर या फिर
एनवायरनर, ये दो स्पेलिंग है जिसमें एक सिंगल एन आ रहा है, इसमें डबल एन आ रहा है, जिसका मीनिंग क्या होता है नेबरहुड। एनवायरनमेंट का जो एनवायरन है उसके आगे ईयर जब अपने लगा देंगे तो फिर वो बन जाएगा एनवायरनर, या फिर एन ईयर लगा देंगे तो वो बन जाएगा ये वाला एनवायरनर, जिसका मीनिंग क्या होता है नेबरहुड। लेट्स डू, ये आपको अपने घर पे करना है। अब अपने पढ़ते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। Then let us start. Land, water, air, plants and animals comprise the natural environment। की लैंड भूमि, जल, हवा, पानी और एनिमल क्या करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। कि 6th क्लास के अंदर अपनों ने पढ़ लिया था अच्छे से कि लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर क्या होता है। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दीज डोमेन्स। इस क्लास में भी अपने पढ़ेंगे इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अपने सबसे पहले क्या पढ़ते हैं लिथोस्फीयर। ओके, लिथोस्फीयर is the solid crust or the heart of layer of earth. It is made up of rocks, minerals and covered by a thin layer of soil। कि लिथोस्फीयर क्या है, एक सॉलिड क्रस्ट है या फिर अपने कह सकते हैं हार्ट ऑफ है किसका, अर्थ की लेयर का। और ये किससे बना होता है, रॉक्स से बना होता है, चट्टानों से बना होता है। ये अपने कह सकते हैं पत्थर, हम मतलब जैसे मोटे मोटे पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं, उनसे बनता है लिथोस्फीयर। मिनरल्स हो गए और एक पतली सी लेयर होती है सॉइल की उससे कवर्ड है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। कि जो लिथोस्फीयर है ये काफ़ी टाइप्स के लैंडफॉर्म्स के साथ में बना हुआ है। इसकी इरेगुलर सरफेस होती है, यानी कि पक्का नहीं है कि यहाँ से प्लेन नहीं होगा, यहाँ पर पहाड़ होगा ही होगा, यहाँ प्लेट्यू होगा, यहाँ वैली होगी, कुछ भी नहीं पता, इरेगुलर सरफेस है। देन नेक्स्ट इट लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। कि जो लैंडफॉर्म्स हैं वो कंटिनेंट्स पे भी मिलते हैं और ओशन के जो फ्लोर्स होते हैं जैसे अपने कह देते हैं आइलैंड्स, वो भी लैंडफॉर्म्स में ही आते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। Lithosphere is the domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth। कि जो लिथोस्फीयर है वो एक डोमेन है, एक सोर्स है जो अपनों को क्या देता है, फॉरेस्ट देता है, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग खेती के लिए, और या फिर जानवरों को चरवाने के लिए क्या देता है, घास वाली जगह देता है। लैंड फॉर एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए जगह देता है। और ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए यानी कि घर बनाने के लिए जगह देता है। जैसे ये सभी कैसी जगह पर होगी, एग्रीकल्चर और ग्रेजिंग ग्रासलैंड्स ये कहाँ पर होंगे, जहाँ पर भूमि कैसी होगी, उपजाऊ होगी। और ह्यूमन सेटलमेंट्स कैसी जगह पर बनाने चाहिए, जहाँ पर भूमि थोड़ी बंजर हो, ताकि अपने भूमि को क्या करें, वेस्ट ना करें। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। और जो लिथोस्फेयर है ये क्या है, मिनरल वेल्थ का भी सोर्स है। अब देखो डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट का फिगर दिया हुआ है। ये रहा हाइड्रोस्फेयर पानी, एटमॉस्फेयर ये जो ऊपर लेयर है वो, लिथोस्फेयर लैंड होगा, बायोस्फेयर ये जहाँ पर ये हाइड्रोस्फेयर यानी कि पानी में रहने वाले एनिमल, पहाड़ों के आसपास जंगलों में रहने वाले एनिमल्स और ज़मीन पर रहने वाले इंसान, ये सभी आ जाते हैं बायोस्फीयर में। फिर से एक लेट्स डू आ गया, ये भी आप कीजिएगा। चलिए अपने आगे रीड करते हैं। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। कि जो लैंड का डोमेन है उसे अपने क्या देते हैं, लिथोस्फीयर। और जो वाटर का डोमेन है उसे अपने क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियन एक्सेट्रा। कि जो ये है हाइड्रोस्फीयर ये किस चीज़ से बना होता है, काफ़ी पानी के सोर्सेज से, वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, डिफरेंट टाइप के सोर्सेज होते हैं पानी के, उनसे बना होता है। और वाटर बॉडीज भी होती है डिफरेंट जैसे कि रिवर्स हो गई, लेक्स यानी कि नदियाँ, झीलें, सीज, ओशन एक्सेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि जो वाटर बॉडीज़ हैं वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, बहुत एसेंशियल है। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। कि जो एटमॉस्फेयर है ये एक थिन लेयर है एयर की जो किसको सराउंड करती है, अर्थ को सराउंड करती है। एटमॉस्फेयर को अपने ये भी कहते हैं क्या,
ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। क्या कहते हैं? ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ की चद्दर। क्योंकि ये क्या होती है, ये एक थिन लेयर होती है एयर की जो कि इसको सराउंड करती है अर्थ की। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड्स द एटमोसफेयर अराउंड इट। अर्थ का एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स क्या करता है, किसी भी चीज़ को अपने पास में खींचता है। जैसे ये अर्थ है ना, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता ना तो अपने जैसे यहाँ खड़े हैं तो अपने कब के ऐसे घूम जाते, नीचे गिर जाते, अपने को पता भी नहीं कि स्पेस में क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए अपने यहीं खड़े रहते हैं। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये अपनों को किससे बचाता है, हार्मफुल रेज आती है सन की, जिसे अपने क्या कहते हैं, यूवी रेज, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज। इन रेज से क्या करता है, एटमॉस्फेयर बचाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या होती है, एक ओजोन लेयर होती है जिसे अपने क्या कहते हैं, O3। ठीक है, नाम क्या होता है उसका, ओजोन लेयर। ये क्या करता है, ये रोकता है किसको, उन यूवी रेज को। ठीक है, और स्क्रोचिंग हीट यानी कि बहुत तेज, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उससे भी बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। कि जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या है, काफ़ी टाइप्स के, काफ़ी सारे डिफरेंट नंबर के क्या हैं, गैसेस हैं, मिट्टी भी है और वाटर वेपर भी है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। कि एटमॉस्फेयर में अगर चेंज आते हैं तो वो क्या करता है, चेंज और किन किन में प्रोड्यूस कर देता है, वेदर में भी और क्लाइमेट में भी चेंज प्रोड्यूस कर देता है। अब एक और लेट्स डू आ गई, ये भी आप कीजिएगा, ये तो बहुत अच्छा है। ऑब्जर्व द स्काई वाइल कमिंग टू स्कूल। स्कूल से घर आते वक्त आप क्या करो, स्काई को ऑब्जर्व करो। मेक अ नोट वेदर द डे इज क्लाउडी, रेनी, सनी और फोगी। और ये नोट करो कि जिस दिन आप ये देख रहे हो उस दिन कैसा डे है, बादल आए हुए हैं, बारिश जैसा है, धूप है, या फिर थोड़ा धुंध जैसा है। अब अपने क्या पढ़ते हैं, ग्लोसरी। ग्लोसरी मतलब जिसके अंदर मीनिंग बताएगा। ग्लोसरी के अंदर इकोसिस्टम की डेफिनेशन आ चुकी है। इट इज़ अ सिस्टम formed by the intersection of all living organism with each other and the physical chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। ये जो डेफिनेशन है ग्लोसरी, इसे आप अपनी नोटबुक में, फिर नोटबुक में नोट करें कि इकोसिस्टम क्या है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो किससे बना है, इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस के अंदर इंट्रैक्शन, और जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के, उनके साथ में इंटरेक्शन इन विच दे लिव, जिनके अंदर वो रहते हैं। ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। और ये सब किससे लिंक्ड है, एनर्जी के ट्रांसफ़र से या फिर मटेरियल के ट्रांसफ़र से। कैसे, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो तो क्या करते हैं, इन प्लांट्स वगैरह से फूड लेते हैं, है ना, वैसे ही सब कुछ। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। कि जो प्लांट और एनिमल किंगडम है, यानी कि जिसके अंदर एनिमल आते हैं और प्लांट्स आते हैं, ये सभी क्या करते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं, या फिर अपने कह सकते हैं कि लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। और जो बायोस्फीयर है वो क्या है, एक छोटा सा जोन है जहाँ पर क्या होता है कि जो धरती होती है, पानी होता है, जो हवा होती है, वो सब आपस में क्या करते हैं, कंटेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और क्या करते हैं, लाइफ को सपोर्ट करते हैं। फिर से लेट्स डू आ गया स्केच और ब्रिंग फोटोग्राफ्स ऑफ योर प्लेस लाइक द स्टूडेंट्स इन द स्टोरी। कि आप भी अपनी क्या करो, अपनी जगह की कैसे लाओ, फोटो लाओ। अब है व्हाट इज इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम एट एन एनसीसी कैंप। एनसीसी की क्या होता है, फुल फ्रॉम, लेट मी राइट। एनसी की फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट क्रॉप, नेशनल कैडेट क्रॉप। ओके, तो जो एनसीसी कैंप होते हैं, एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि's क्लास वाज अटेंडिंग। रवि की क्लास क्या होती है, अटेंड की जा रही होती है। जैसी एक्सक्लेम, जैसी हैरानी से कहती है, व्हाट हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी माई होम इन केरला। कि ये कितना ज़्यादा डाउनपोर हो रहा है
और ये उसे क्या याद दिलवा देता है, उसका घर होता है कहाँ पर, केरला के अंदर, उसे उसके घर की याद दिला देता है. यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन. कि जो डान होती है वो कैसे वहाँ पर, वो कहती है कि आपको जाना चाहिए, आपको वहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से जो डाउनपोर होती है वो होती रहती है, लहराती हरी फसलों पे, नारियल के पेड़ों के ऊपर, उनके प्लांटेशंस के ऊपर. हीरा फ्रॉम जैसलमेर. जैसलमेर कहाँ पर है, राजस्थान में, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है. हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड वी गेट नो रेंस. तो जैसलमेर से होता है हीरा, वो हैरानी से कहता है कि हमारे बारिश ही नहीं है. वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आइज कैन सी. कि हम सिर्फ क्या देख सकते हैं, कीकर देख सकते हैं. कीकर ऐसे पेड़ होते हैं जैसे अपने क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 7 था जियोग्राफी का, उसके अंदर आए थे थोनी बशेस. तो जैसे थोनी बशेस के अंदर उन्होंने यूँ एग्जांपल बताई थी कहाँ पर होते हैं, जो सूखी जगह होती है, जैसे कि किकर, केर, सांगरी, इस टाइप से, कैक्टस. तो ये राजस्थान के अंदर जैसलमेर में होता है. ये वैसे ऑलमोस्ट राजस्थान में ही होता है. ओके. और वो क्या कहता है हीरा कि जैसलमेर में रहता हूँ मैं, वहाँ पे तो बारिश होती नहीं है, और वहाँ पर जितनी दूर तक आप देख सकते हो, जितनी दूर तक आपकी नज़र जाती है ना, वहाँ पर क्या होता है, कीकर होता है और सैंड होती है. बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल, सेड रावी. रावी कहता है लेकिन तुम कैमल भी देख सकते हो, तुम्हें कैमल भी मिल जाते हैं. ये देखिए पौंड इकोसिस्टम है, ये फ्लावर्स हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये भी प्लांट किंगडम, वाटर हो गया, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये बायोस्फीयर, ठीक है, ये लिथोस्फीयर. हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल. रवि कहता है ना कि तुम कैमल भी देख सकते हो, तो हीरा कहता है कि सिर्फ कैमल नहीं. इफ़ यू विजिट और डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू. कि अगर तुम थार डेजर्ट, राजस्थान का डेजर्ट का नाम क्या है, थार डेजर्ट, अगर तुम थार डेजर्ट में विजिट करो तो तुम्हें और क्या मिलेंगे, स्नेक्स, सांप, लिजर्ड्स, छिपकलियाँ और काफ़ी सारे इंसेक्ट्स भी मिलेंगे. रवि हैरान होता है, कहता है वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशंस एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. रवि पूछता है कि एनिमल्स, वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ के लोग, ये सब जगह के साथ में बदलते क्यों रहते हैं. आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर. क्या ये सब आपस में रिलेटेड है. ओ येस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड. टीचर कहते हैं हाँ ये सब आपस में रिलेटेड है. अब है डू यू नो. अपने क्या पढ़ेंगे, डू यू नो. डू यू नो. ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, 5 जून को होता है. कब होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून. वैन 5 जून को क्या होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. चलो आगे पढ़ते हैं. All plants, animals and human beings depend on their immediate surrounding. कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सब किस पर डिपेंड करते हैं, इमीडिएट सराउंडिंग पर, उनके आसपास के वातावरण पर. ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. और वो आपस में एक दूसरे पर भी इंटरडिपेंडेंट भी, यानी कि एक दूसरे पर भी क्या है, निर्भर करते हैं. दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम. और ये जो रिलेशन होता है, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने वाला लिविंग और ऑर्गेनिजम्स के बीच में, या फिर ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग में बीच में, उसे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं. क्या कहते हैं, इकोसिस्टम. देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड. कि एक इकोसिस्टम हो सकता है, या कह सकते हैं कि होता है किसका, बहुत बारिश वाले फॉरेस्ट का, जहाँ पे बहुत बारिश होती है, ग्रास लैंड का, डेजर्ट का, माउंटेन्स का, नदियों का, झीलों का, और समुद्रों का, और तालाबों का. अब है डू यू थिंक द पार्क इन विच रावी एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म एंड इकोसिस्टम. आपको लगता है कि वो पार्क जिसके अंदर रावी और उसके दोस्त खेलते थे वो इकोसिस्टम को बनाते थे. तो इसका आंसर है यस, क्योंकि वो किस में आ जाता है, प्लांट्स किंगडम में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या थे, मैरीगोल्ड्स थे. एनिमल किंगडम में भी आ सकता है क्योंकि वहाँ पर क्या थे, बटरफ्लाइज थे. अब आता है ग्लोसरी.
अब अपने पढ़ते हैं ग्लोसरी को। बार्टर सिस्टम, इट वॉज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें के बदले में बांटी जाती है। जैसे छोटे छोटे भाई बहन क्या करते हैं, भाई बोलता है मैं तेरे को अपनी टॉफ़ी दे दूंगा तो मम्मा को शिकायत मत लगाना। दीदी कहती है मैं तेरे को ये दूंगी तो मुझे वो चीज़ दे दे। तो ये बार्टर सिस्टम है कि रुपए नहीं ले रहे लेकिन एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले रहे हैं। अब अपने आगे क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट। द टॉपिक इज नेक्स्ट, ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो आपस में एक इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और उसे चेंज करते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। कि जो पहले की ह्यूमंस होते थे वो आपस में उन्होंने अडेप्ट कर लिया था नेचुरल सराउंडिंग को, मान लिया था। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। कि वो क्या करते थे, सिंपल सी लाइफ जीते थे और अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती थी, जितनी भी ज़रूरतें होती थी उन्हें नेचर से उन्हें उन्हें अपने आसपास से पूरा कर लेते थे। विद द टाइम नीड्स ग्रू विद द टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड। कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वैसे वैसे क्या होती गई, जो आवश्यकताएं होती थी वो बढ़ती गई और बहुत बदलती भी गई। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। ह्यूमन क्या करता था, नए तरीके जान लेता था किसके, एनवायरनमेंट को यूज़ करने के और उसे चेंज करने के। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। वो क्रॉप्स उगाने को सीखा। डोमेस्टिक एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ। कि उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने फसलें उगाना सीखा, डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना सीखा यानी कि पालतू जानवरों को पालना सीखा और सेटल लाइफ चलाने सीखी। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम एमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। कि जैसे ही व्हील इन्वेंट हुआ, जैसे ही व्हील बना कि जो फूड है वो मतलब ज़्यादा मात्रा में फूड क्या होने लगा, प्रोड्यूस होने लगा, है ना। और जो बार्टर सिस्टम है वो भी एमर्ज हो गया यानी कि अपनी कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में वो भी उठ गया, वो भी स्टार्ट हो गया। ट्रेड स्टार्टेड, ट्रेड भी यानी कि व्यवसाय भी स्टार्ट हो गया, व्यापार भी स्टार्ट हो गया। एंड कॉमर्स डेवलप्ड, और जो कॉमर्स थी वो भी क्या होने लगी, डेवलप होने लगी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसने क्या इनेबल किया, लंबे स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करना। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, जो ट्रांसपोर्टेशन था वो भी फास्ट हो गया। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। कि जो इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन था उससे क्या होने लगा, जो कम्युनिकेशन था वो इजीली होने लगा और पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत स्पीडली पहुंचने लगा। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर। ये कभी आपने सोचा कि आप गर्मियों के अंदर आपको जूसी वाटरमेलन यानी कि एकदम जिसके अंदर काफ़ी सारा पानी होता है, मीठा मीठा ठंडा ठंडा तरबूज, उसे आपको गर्मियों में खाना पसंद क्यों है, और सर्दियों के अंदर रोस्ट किए हुए पीनट्स पसंद क्यों हैं, गरम। अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। कि ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट इन दोनों के बीच में परफेक्ट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे। कि ह्यूमंस को क्या करना चाहिए, इंसानों को क्या करना चाहिए, उन्हें जीना सीखना चाहिए और एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रेम से यूज़ करते हैं उसे सीखना चाहिए। नूरे, अ गर्ल फ्रॉम मिज़ोरम फ्रॉम राविस क्लास, ऑफन टॉक अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस। कि एक लड़की थी नूरी, वो कहाँ से थी, मिज़ोरम से थी। वो रावी की क्लास में थी और वो लगभग बातें करती रहती थी वहाँ के लश ग्रीन यानी कि बहुत हरे भरे ग्रीन सराउंडिंग के बारे में। कहाँ के, जहाँ पर वो रहती थी, वो कहाँ रहती थी, मिज़ोरम में रहती थी। मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर बताया था मिज़ोरम में एक जगह है, कहाँ, कौन सी जगह है, वो है मासिनराम। यहाँ पर की वर्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल होता है, ठीक है। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्ले ग्राउंड, नूरे इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टे ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशन। कि
वो देखती है रावी को कि अपसेट होता है क्यों, क्योंकि वो खो चुका होता है क्या, वो प्लेग्राउंड जहाँ पर वो सारे बच्चे खेलते थे। तो जो नूरी होती है वो एनवायरनमेंट करती है रावी को अपने होम स्टेट के ऊपर, होम स्टेट पे यानी कि कहाँ पे, मिज़ोरम में। कब, जो आने वाली वैकेशन होती है, आने वाली छुट्टियाँ होती है। रावीज टीचर आस्क द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप, हाउसेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग हॉलीडेज। कि जो रावी की टीचर होती है वो सभी बच्चों को कहती है कि वो क्या बनाए, लैंडस्केप बनाए, भूमि बनाए, ऐसी घर बनाए और एक्टिविटी करें लोगों की, एंड प्लेस दे, और वहाँ की उन जगहों की जहाँ पर उन्होंने क्या किया, हॉलीडेज़ में वो घूमे। देन फिर से लेट्स डू आ गया, ये भी अब कीजिएगा। अब हमारा चैप्टर तो पूरा हो गया, अब इसकी एक्सरसाइज है। इस बुक का भी मैं ऐसे करूँगी कि पहले मैं जैसे जितने चैप्टर्स होंगे उतने पहले आधे चैप्टर्स डाल दूँगी, फिर एक एक करके मैं उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स डालूँगी। अगर आपको इसके आंसर्स ऐसे हैं कि चैप्टर फिर आंसर फिर चैप्टर फिर आंसर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा कमेंट। तो ये पहले मैं क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ, चैप्टर के अंदर से जैसे आपको लगते हैं वैसे ढूंढिएगा। व्हाट इज़ एन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है, ये एक पूरी ग्लोसरी आई थी, वो इसका आंसर होगा। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। चैप्टर जब स्टार्ट होता है तब उसके अंदर बताता है कि जिसके अंदर प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ट्रीज़, ये सब आते हैं, वो क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट होता है। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट कौन से हैं। गिव फॉर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के क्या देने हैं, फॉर एग्जांपल देने हैं। व्हाट इज़ लिथोस्फीयर, ये क्वेश्चन तो आपको याद होना चाहिए, क्लास 6 में आपने पढ़ा था। विच आर द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट, कि जो बायोटिक एनवायरनमेंट होता है उसकी टू कंपोनेंट्स लिखो। बायोटिक एनवायरनमेंट कौन से होते हैं, जिसमें क्या आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो उसके अंदर क्या लिख देंगे, जैसे कंपोनेंट्स लिखने तो अपने लिख देंगे, लायंस लिख देंगे, डियर लिख देंगे, ह्यूमंस लिख देंगे। अब नेक्स्ट इज व्हाट इज़ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है, जहाँ पर क्या एग्जिस्ट करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब क्या है, टिक द करेक्ट। विच इज़ नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम, इनमें से नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा है, डेजर्ट, डेजर्ट तो है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी नेचुरल इकोसिस्टम है, लेकिन एक्वेरियम नहीं है, तो इसका आंसर होगा एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होती है, ह्यूमन मेड वाटर बॉडी होती है, जिसके अंदर क्या करते हैं, एनिमल्स को बचा कर रखते हैं, जो क्या होते हैं, एक्सटिंक्ट होते हैं, एक्सटिंक्ट यानी कि ख़त्म होने वाले होते हैं। व्हाट इज़ नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट का क्या कॉम्पोनेंट नहीं है। ए लैंड, बी रीजन, सी कम्युनिटी, तो इसका आंसर क्या है, लैंड। ओके, विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, इनमें से ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है, माउंटेन नेचुरल है, सी भी नेचुरल है, तो इसका आंसर होगा क्या, रोड। विच इज़ थ्रेट टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को थ्रेट क्या है, ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रोइंग क्रॉप्स, सॉरी ग्रोइंग पॉपुलेशन। थ्रेट यानी कि एनवायरनमेंट को किस चीज़ से संकट हो रहा है, तो प्लांट्स उगाने से तो उसका संकट दूर होगा, क्रॉप्स उगाने से भी थोड़ा संकट दूर होगा, लेकिन जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे उसका क्या हो रहा है, डर, उसका थ्रेट किसका, एनवायरनमेंट का बढ़ रहा है। अब है मैच द फॉलोइंग, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है, ये रहा बायोस्फीयर क्या है, नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, ठीक है। अब देन सेकंड इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। ए का किसका आंसर है, फर्स्ट का डोमेन ऑफ वाटर यानी कि हाइड्रोस्फीयर। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ नहीं आया इसके अंदर, एनवायरनमेंट ये अभी, और सराउंडिंग, ठीक है, ये सब आप कर लीजिएगा। अब है गिव रीजंस, इनके रीज़न देने हैं। मैन मॉडिफाइज इन एनवायरनमेंट, क्यों वो अपना मॉडिफाई करता है एनवायरनमेंट, क्योंकि उसकी नीड्स होती हैं, डे टू डे बढ़ती जाती है, वो उन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए एनवायरनमेंट को चेंज करता है, उनमें मॉडिफाई करता है, मॉडिफिकेशन करता है। प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे पे क्यों डिपेंड करते हैं, प्लांट्स एनिमल को खाते हैं और कई प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, और कई छोटे छोटे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स वगैरह इनको खाते हैं। जैसे पिक्चर प्लांट होता है, जैसे बोतल का लिड खुलता है उसका भी लिड खुल जाता है, जैसे उसके ऊपर कोई मॉस्किटो, कोई बी आकर बैठती है, वो उसको अंदर खींच लेते हैं और ऊपर से लिड बंद हो जाते हैं, वो उसे खा लेते हैं।
अब है एक एक्टिविटी, इमेजिन एन आइडियल एनवायरनमेंट वेयर यू वुड लव टू लिव, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ योर आइडियल पिक्चर ऑफ योर आइडियल एनवायरनमेंट, कि आपके दिमाग में कुछ ऐसा एनवायरनमेंट होगा जहाँ पर आप रहना चाहते हो, तो आप उस एनवायरनमेंट की फ़ोटो बनाओ। तो दोस्तों आज हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा कर लिया है, क्लास 7th की जियोग्राफी का, एनसीईआरटी का। तो इसी के साथ में हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब का जो लाल बटन नीचे दिया गया है उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।